निगरान हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट्स आना, फिर बाद में उस पर एक्सप्लेनेशन देना और ये कहना नून लीग का कि निगरान हुकूमत हद से तजावुज़ ना करे, किसके मैंडेट पर निगरान हुकूमत काम कर रही है आपके ख्याल में? आपको नहीं पता किसके मैंडेट पे काम कर रही है निगरान नहीं हुकूमत? राना साहब, कंफ्यूजन है, देखें कंफ्यूजन है, पिक एंड चूज कहाँ से हुआ वो आप भी हमें बताते रहे हैं कब से। हाँ, राना साहब के मैंडेट पे ना, डिफेंस स्टडीज के मैंडेट पे, फिर उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस की गई। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, फिर एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी ये कहती है कि निगरान कैबिनेट में ज्यादा नून लीग के लोग हैं, यानी सारे ही मिले हुए हैं। फिर आप मुझे बताएं कि किसके मैंडेट पे डिक्टेशन पे काम हो रहा है, क्लियर करें। देखिए, बात सिंपल सी है कि जो केयर टेकर सेटअप होता है वो उसके पास कोई इतना अपना माइंड अप्लाई नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसको एक सेट पैटर्न दे दिया जाता है, उसको एक आउटलाइन दे दी जाती है और उस आउटलाइन को देखते हुए वो अपना काम करती है। और अगर जहां पे उसको एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो वो एडवाइस लेती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो जनाब एडवाइस लेते हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, वो उस आउटलाइन को देख के उस पे चलते हैं, एंड दैट्स इट। वही उनका काम है। और उससे ज्यादा अगर वो करेंगे, उससे आगे स्टेप आउट करने की कोशिश करेंगे अगर तो वो फिर उसको चेकमेट हो जाते हैं वो। तो चेकमेट हो रहे हैं, कई दफा हो चुके हैं। आपके वजीर आजम जो है केयर टेकर, वो चेकमेट हो चुके हैं। अभी आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि उसने सीधी सीधी बात की है कि भाई दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स, दैट्स इट। लेकिन अगर उसको बताया गया कि नहीं भाई, तुम जो है ना, तू अपने आप ही रह, बाहर ना निकल, आप पे तू बाहर ना हो, ठीक है, तू केयर टेकर है तो केयर टेकर ही रह। तो वो इसलिए अंडरटेकर ना उसको बन। अंडरटेकर ना पड़। मतलब उसको यही बेचारे को बताया गया कि भाई अंडरटेकर बनने की लोड़ कोई नहीं, केयर टेकर बन। हाँ। और ये मुस्लिम लीग नून वालों ने उसको डांट दिया है। अब वो डांट सह सकते हैं, ठीक है, नहीं सह सकते तो वो कहें जी कि बस मैं घर चला जाना। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ उसको। सो अच्छे आदमी है इंटीरियर मिनिस्टर साहब, बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है। लेकिन द पॉइंट इज जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं या जिस ऑफिस में इस वक्त वो बैठे हुए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। ही इज फॉलोइंग द एसओपीज, और एसओपी फॉलो कर रहे हैं उसको। एसओपी से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। अच्छा, लेकिन आप इत्तेफाक करते हैं अतर ने जो बात की आंखों का तारा होने की, आप जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर दाखिला बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें, आप इसको डीकोड कैसे करते हैं? क्या हुआ शेख रशीद साहब के साथ? देखिए, शेख रशीद जो है उनका जिस तरह वो चल रहे थे, वो एक उनकी अपनी एक लाइन है। कभी उन्होंने ये लाइन नहीं दी और कभी उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था कि शेख रशीद इस किस्म की स्टैंड लेंगे। लेकिन वो स्टैंड लेके बैठे हुए फॉर वन रीजन और दी अदर, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त वो उस दहज तक पहुंच चुके हैं शेख रशीद कि वहां पे उनका ग्राफ जो है, अगर उनके हल्के में देखा जाए ग्राफ, उनका मेरा हल्का उनका हल्का एक ही है, तो उनके ग्राफ देखा जाए अगर तो उनका ग्राफ बहुत हद तक गिर चुका था। क्योंकि शेख रशीद साहब ने बहुत से ऐसे लोगों को भी नाराज किया हुआ है। जब भी वो मिनिस्ट्री लेते रहे, 16 दफा ली हो या 14 दफा ली हो, उन्होंने हमेशा वोट तो लिए, उन्होंने डोनेशंस भी ली पार्टी के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब उनका वक्त आता है डिलीवर करने का, तो ज्यादातर लोग उनसे उनसे खुश नहीं है, नाराज हैं। तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो अगर उस जगह पे बैठ के, उस मोहल्ले में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के अगर किसी और जमात के साथ जाते हैं या फॉर दैट मैटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो अपनी सियासत बचा रहे हैं, वो अपनी सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं। उसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है शेख रशीद का। ये कहा जाए कि शेख रशीद स्वीप कर जाएगा, नो, इट्स नॉट हैपनिंग। ये कहा जाए कि शेख रशीद की फॉलोइंग बहुत है आजकल भी, अभी भी, नो। इट्स वो वहां पे जिस हल्के में है वहां पे फॉलोइंग जो है, वो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक मिक्स्ड है, नेक टू नेक चल रहा है। नून की भी बड़ी वहां पे सपोर्टर्स हैं, शेख रशीद के हल्के में नून के बड़े सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के भी सपोर्टर्स हैं। ठीक अब है। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों के शेख रशीद के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून किसको पिच करेगी, कि नासिर भट्ट को करेगी पिच वहां से या किसी और को करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नासिर भट्ट को किया जाता है, जिनका ताल्लुक रत्ते से है, और अगर वो शेख रशीद के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो फिर भी एक टफ टाइम मिल सकता है शेख रशीद को, और किसी को खड़ा कर दे
ठीक है तो मुझे राना नहीं साहब, पता। आप बताएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं इनमें कितना वजन है, और वो पार्टी के दो बयानियों पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पार्टी को भी समझा रहे हैं खुद? मेरा नहीं ख्याल वो पार्टी को समझा रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये मुसव्वर खोकर हो गए या मिफ्ताह इस्माइल हो गए या शायद खाकान अब्बासी हो गए या इनके साथ जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में उनके जहन में ये है कि आइंदा आने वाले 5 सालों के बाद ये इस वक्त जितनी क़यादत है मौजूद, यानी कि आसिफ जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जमातें, उनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, अगले इंतखाबात में यानी कि 5 साल के बाद अगर इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके उसमें उन इंतखाबात में ये लोग इतने इनकी वहां पे कोई ऐसे नहीं होगी उन इंतखाबात में, तो लोग जो है इतने रज चुके होंगे ना कुल्लू बकौल उनके, वो इतने रज चुके होंगे कि उन्हें नए चेहरों की जरूरत होगी और उन चेहरों की जरूरत होगी जो वाकई कोई ऐसी बात करते हो जिस जो कोई चेंज आ सकती हो या ला सकते हो वो, तो वो उस चीज पे आए करके बैठे हुए, उस चीज पे नजर लगा के बैठे हुए। मेरा नहीं ख्याल कि इस इंतखाबात में वो कोई हलचल मचाना चाहते हैं। वो आइंदा 5 साल के बाद इंतखाबात जो होंगे उस पे नजर लगा के बैठे हुए कि उस वक्त ये बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े लीडर्स जो है, वो उनकी नजर में ऑब्सलीट हो चुके होंगे और वो फिर उस वक्त जमात उस वक्त एक्टिव हो जाएगी। तो बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट है और वो 5 साल वो किसी इक़्तिदार में आना भी नहीं चाहते और 5 साल के बाद जो बनेंगे, जो सेटअप बनता है जैसे भी बनता है, लेकिन तब उसमें सियासत वो भी अपने इतनी रिवायती नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है 5 साल नाउ ऑन डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे राना साहब। ये ऐसे ही है ना जैसे कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद ले 5 हाँ। साल के लिए। नहीं देखे 5 साल के बाद डायनामिक्स क्या चेंज हो जाएंगे। आज अब आप पीछे चली जाए ना, अगर आप 50 साल पीछे भी चली जाए तो उस वक्त भी इसी तरह का शोर है, हेडलाइंस देख ले, अखबारात साहब देख ले। तब एआई नहीं आया था, तब सोशल मीडिया इतना वॉलेटाइल नहीं था, अब तो रायामा बनाई जाती है तेज। ठीक है, वो सही कह रही है आप, लेकिन द पॉइंट इज कि 19-20 का फर्क जरूर पड़ा है सोशल मीडिया से, लेकिन आप आर्काइव्स देख ले, अखबारात देख ले और इवन देख ले पीटीवी की, वो उस वक्त भी यही शोर मचाते थे जनाब लीडरान ये सारे कि जनाब महंगाई बहुत होगी, फलां चीज महंगी होगी, फलां चीज इतनी महंगी होगी और हम महंगाई को आके खत्म कर देंगे। आज भी वही ये नैरेटिव है। सो व्हाट हैज चेंज्ड? सो व्हाई कि इस सोशल मीडिया ने उनको लोगों को अवेयरनेस एक दे दी है एंड दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी आप कह रहे हैं रेजिस्ट करने की पावर अभी नहीं आई, सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, रेजिस्ट नहीं कर सकते। रेजिस्ट करने का मेरे ख्याल में उतनी छुट्टी नहीं है। रेजिस्ट ठीक है।